हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर करने वाले हैं। और आज के रीडिंग का टॉपिक आपने पढ़ ही लिया होगा, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। सो आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि आज रात, मतलब जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने ये वीडियो आती है या जब भी आप इस वीडियो को देखते हो, उस रात आपके पार्टनर के आपके लिए थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस क्या हो सकते हैं, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं, ठीक है। ध्यान रखना है गाइज, अगेन बता रही हूँ, जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव लेवल पे ये रीडिंग हो रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे जनरल रीडिंग तो ठीक है, लेकिन मुझे अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, कुछ अपने पार्टनर को लेकर या लाइफ को लेकर पर्सनल कुछ सवाल पूछने हैं, तो आप पर्सनल कंसल्टेशन मुझसे ले सकते हो, जो फ्री नहीं होती है, उसके चार्जेस होते हैं। तो उसके चार्जेस या बाकी जो भी डिटेल्स है आपको मेरे व्हाट्सएप पे मैं बता दूंगी। तो स्क्रीन पे नंबर दिख ही रहा होगा, आपको सेव कर लो और व्हाट्सएप पे मैसेज करो, फिर मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप ले सकते हो, ठीक है। और फिर से बता दूं कि अगर आपको ऐसा लगता है साल भर, मतलब ये जो पूरा 2026 खत्म होने तक आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप स्टेबल होना चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक उसमें आना होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ आप ही एफर्ट्स डाल रहे हो, सारी चीज़ें आप ही कर रहे हो, सामने से एफर्ट्स ही नहीं आ रहे हैं, बैलेंस नहीं बन रहा है रिलेशनशिप में, इक्वल गिव एंड टेक, रिसीविंग एंड गिविंग नहीं हो रहा है। तो ये जो डबल टू पोर्टल है 2 फरवरी को, आपको डेफिनेटली करवाना चाहिए। मैं करती हूँ, आपको नहीं करना, आपको सिर्फ बुकिंग करनी होती है, बाकी सारी चीज़ें मैं संभालती हूँ, ठीक है। उससे क्या होगा कि साल भर आप नोटिस करोगे कि आपके पार्टनर की तरफ से भी एफर्ट्स आएंगे, सिर्फ आपको ये एफर्ट्स नहीं डालने, आपके पार्टनर भी एफर्ट्स डालेंगे आपके टूवर्ड्स, ठीक है। और उसके अलावा 1 फरवरी को है फुल मून। तो फुल मून रिचुअल की बेनिफिट्स तो आप जानते ही हो, मैं हर महीने बताती हूँ। अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत झगड़े हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही है, बहुत हैवीनेस हो गई है, बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत हो गया है, या कुछ ऐसा लगता है कि कुछ कर्मा है जो पेंडिंग है, जिसकी वजह से चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, तो फुल मून रिचुअल तो आपको ज़रूर कराना चाहिए। उससे पूरी रिश्ते की क्लेंजिंग हो जाती है, हीलिंग हो जाती है और प्रोटेक्शन भी मिलता है रिलेशनशिप को, ठीक है। तो दोनों जो स्पेशल रिचुअल्स है मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। इसके अलावा रेगुलर रिचुअल्स भी करती हूँ, वो भी आप करा सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। चलो, लेट्स लाइट द कैंडल एंड देखते हैं कि आज रात आपके पार्टनर की आपको लेकर थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स क्या होने वाले हैं या क्या हो सकते हैं। लेट्स सी। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो प्लीज़ वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप वीडियो मिस ना कर दो, और आपको अब एक अपडेट मिलते रहे आपके पार्टनर की फीलिंग्स का। चलो, लेट्स सी। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि अभी तक आपको ही ऐसा फील होता था कि कुछ तो हमारे बीच में प्रॉब्लम है, कुछ तो सही नहीं है, समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग बिटवीन अस, कुछ तो है गड़बड़ हमारे बीच में। अब आपके पार्टनर को भी ये चीज फील होने लग गई है, उनको भी ये चीज फील होने लग गई है कि यार, पहले तो हमारा रिश्ता कुछ अलग था, पहले तो हम लड़ झगड़ के फिर एक हो जाते थे, सामने वाले का एटीट्यूड भी नहीं बदलता था, लेकिन अब एकदम चीजें अलग ही हो गई है, बदल गया है सब कुछ, सब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को वो डिफरेंस जो रिश्ते में आया है या आ रहा है, वो महसूस होने लग गया है, ठीक है। जो सिर्फ आपको ही फील होता था अब तक कि कुछ तो ऑफ है, कुछ तो प्रॉब्लम है हमारे बीच में, कुछ तो इश्यूज है, आपके पार्टनर कैजुअली ले रहे थे चीज़ों को अब तक, लेकिन आपको वो समझ आ रहा था कि कुछ तो दिक्कत है। और क्या हो रहा है ना, अब आपके पार्टनर को भी वो चीज़ महसूस होने लग गई है, क्योंकि पहले ना एक आप दोनों के बीच में एक सहजता थी, मतलब आप दोनों लड़ भी लेते थे, बात भी कर देते थे, माफ भी कर देते थे, एक कंफर्ट था आप दोनों के बीच में जो अभी नहीं रहा है। और ये आपके पार्टनर को आज रात को जब वो आपके बारे में सोचेंगे, तो उनको एहसास होने वाला है इस बात का कि यार कुछ तो हमारे बीच ऑफ है, ओके।
देखो, मुझे नहीं लगता कि आप अपने पार्टनर को रिजेक्ट कर रहे हो या आप उनसे दूर भाग रहे हो या आपने उनसे बात करनी बंद करी है। जो भी हुआ है उनकी तरफ से हुआ है। लेकिन ना मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर को आज रात ऐसी फीलिंग आने वाली है कि आप ज़्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो उनको अपनी लाइफ में रखने के लिए अभी। आपने सरेंडर कर दिया है या आपने लेट गो कर दिया है। अब आप इतना ज़्यादा उनके पीछे-पीछे भागने में इंटरेस्टेड नहीं हो। ऐसा आपके पार्टनर को फ़ील होने वाला है, ठीक है? या फ़ील हो रहा है फॉर दैट मैटर कि यार पहले तो तुम यार मुझे कितना मनाते थे। मैं छोड़ने की बात कर दूँ तो रोने लग जाते थे। अब क्या हो गया? अब तुम्हें अब तुम क्यों मुझे रिजेक्ट कर रहे हो या क्यों मुझे डिसमिस कर रहे हो? क्यों तुम्हें कुछ मेरे लिए अब फ़ील नहीं हो रहा है? ओके? देखो, एक बात तो पक्की है, आपके पार्टनर को भी बहुत अच्छे से पता है कि उनसे बहुत गलतियाँ हुई हैं। इसी वजह से आप थोड़े कोल्ड हो गए हो उनके टुवर्ड्स। थोड़ा-सा आपका ना वो जो एक वार्म्थ थी आपके अंदर इस पर्सन को लेकर, जो आपके अंदर एक अपनापन था, माफ़ कर देने वाला या चेज़ करने वाला जो आपका एक बिहेवियर था, वो अब नहीं मिल रहा है उनको, क्योंकि उनको भी पता है कि उन्होंने बहुत गलतियाँ करी है। बट अच्छी बात ये है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत सारी गलती हुई है, इसी वजह से आज तुम मुझसे गुस्सा हो या तुम मेरे पे ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। आई नो दैट, आई एम एक्सेप्टिंग दैट, ठीक है? देखो, वैसे तो ये इंसान कभी आपके बिना जी नहीं सकता। इनको भी पता है कि इनके लिए आपके बिना लाइफ़ काटना, जीना बहुत मुश्किल है। दे आर वेरी अटैच्ड टू यू। लेकिन आपके ये जो पर्सन है ना गाइज़, ये आपसे इतना प्यार करने लग गए, इतनी मैच्योरिटी आ गई है इनके फीलिंग्स में आपको लेकर कि अगर आपके खुशी के लिए आपको छोड़ना भी पड़े, आपसे दूर भी जाना पड़े, तो भी वो करने के लिए वो रेडी है। इस लेवल तक, इस हद तक उनकी फीलिंग्स बढ़ गई है आपके लिए, कि उनको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब वो आपके बिना भी रह लेंगे, आपके याद में तड़प लेंगे, आपके बिना जी लेंगे, लेकिन आपको परेशान नहीं करना चाहते या आपको फ़ोर्स नहीं करना चाहते, ठीक है? क्योंकि ना आप दोनों के बीच में एकदम शांति हो गई है, कोई कुछ बोल नहीं रहा, ना आप कुछ बोल रहे हो, आप भी थक गए हो बोल-बोल के, समझा-समझा के, और वो पर्सन भी कुछ बोल नहीं रहे। तो एक साइलेंस है आप दोनों के बीच में, ओके? लेकिन आपके पार्टनर, सच में बता रही हूँ गाइस, एक मैच्योरिटी जो होती है ना प्यार में, वो आ गई है आपके पार्टनर के अंदर। लेकिन हाँ, अ, इस पर्सन को अगर आप मुझसे ये पूछना चाह रहे हो कि क्या इस पर्सन को मेरी ज़रूरत है? क्या इस पर्सन को मुझसे प्यार है? तो येस, दे लव यू, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। वो आपके अंदर भी क्या चल रहा है वो जानना चाहते हैं कि तुम्हें मेरे लिए क्या फ़ील होता है। क्योंकि इस पर्सन को तो पता है क्या फीलिंग आती है आपके बारे में, कि आप दोनों एक-दूसरे के लिए ही बने हो। दैट इज़ व्हाट दे फील। इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है और इतनी डेप्थ तक फीलिंग्स उनकी बढ़ चुकी है। बार-बार इनका दिल इनको आपके तरफ ही आज पुश करने वाला है। बार-बार इनको रह-रह कर आपकी याद आने वाली है। आपको लेकर थॉट्स इनके दिमाग में चलने वाले हैं। मतलब आज रात इस पर्सन के लिए एक नॉस्टैल्जिया हिट करेगा इनको। पुरानी यादें, पुरानी बातें, सारी चीज़ें याद आएँगी। इनको ऐसा फ़ील होगा जैसे कि कुछ खींच रहा है उनको आपके तरफ, ओके? उनको कोई अगर आपसे प्रॉब्लम थी, कोई जैसे कोई मसला था उनको आपसे, आपकी कोई बात इनको सही नहीं लग रही थी या आपको आपकी कोई बात गलत लग रही थी या इनको ऐसा लग रहा था कि हम दोनों ना भाई हमेशा लड़ते ही रहते हैं, हमारा कभी टिक ही नहीं सकता, हमारी कभी बन ही नहीं सकती। तो आज आपके पार्टनर को रात को जब वो गहराई से सोचेंगे, उनको ये फ़ील होने वाला है कि यार कौन इंसान परफेक्ट होता है? सब में दिक्कतें होती हैं। मुझ में भी दिक्कत है, सामने वाला मेरे साथ एडजस्ट कर ही रहा था ना अब तक, तो मैं क्यों उसके अंदर नुक्स ढूँढ रहा हूँ? वो कौन-सा परफेक्ट, मैं कौन-सा परफेक्ट हूँ जो मैं सामने वाले को परफेक्ट चाहता हूँ, ठीक है? तो ये गाइज़ ये फ़ील होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जो आपके पार्टनर को फ़ील होने वाला है। पहले ये आपको अपने से दूर ढकेल रहे थे, अभी आपको अपने पास लाना चाहते हैं, ठीक है? ये आपको पाना चाहते हैं, किसी भी हद तक जाकर ये आपको पाना चाहते हैं, कुछ भी कर गुज़रना चाहते हैं। मतलब सोचो वक़्त कैसे बदल गया है। एक वक़्त था जहाँ पे इस इंसान को आप नहीं चाहिए थे, तो ये आपको इग्नोर कर रहे थे, आपको ब्लॉक कर रहे थे, आपको अपनी लाइफ़ से दूर रख रहे थे। आज ऐसा दिन आ गया है जहाँ पे इनको ही आपकी ज़रूरत पड़ गई है। इसीलिए वो बोलते हैं ना, कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। कब किसी की ज़रूरत आपको पड़ जाए, कब किसी से आपको प्यार हो जाए या कब क्या हो जाए नहीं पता, ठीक है?
क्योंकि इनको भी, ये जब आपको इग्नोर कर रहे थे, ये जब आपको बुरी ट्रीटमेंट दे रहे थे, ये जब आपको अटेंशन नहीं दे रहे थे, आपको ब्लॉक कर रहे थे या आपसे बात नहीं कर रहे थे, तब इनको लग रहा था कि इनको आपकी ज़रूरत नहीं है। ये कभी, मतलब ये अगर आपके लाइफ से चले भी जाएँगे, इनको कभी याद भी नहीं आएगी आपकी। ऐसा लिटरली इस पर्सन को पहले लग रहा था। लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? आज इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है। आज ये आपको इतना मिस कर रहे हैं। मतलब इन्होंने खुद नहीं सोचा था कि इनको इतनी याद आएगी आपकी, या इतने, मतलब ये इमोशनली अटैचमेंट आपके टुवर्ड्स फ़ील करेंगे। ओके? गाइज़, मैं सच बता रही हूँ, इस पर्सन को चैन ही नहीं मिल रहा है। एक पल चैन नहीं मिल रहा है आपके बिना। चाहे इन्होंने खुद ही आपसे बात दूरी क्यों ना बना ली हो या बात करनी बंद क्यों ना करी हो, एक पल चैन नहीं मिल रहा है इस पर्सन को आपके बिना। इनको ना गाइज़, ये आपसे इसलिए भी दूर भाग रहे हैं, अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि अगर इस इंसान को मुझसे इतना प्यार है, अगर ये इतना अटैचमेंट फ़ील करता है मेरे लिए, या इसको इतनी मेरी याद आती है, तो ये मुझसे दूर क्यों भाग रहा है? अब मैं आपको बताती हूँ, सबसे मेन रीज़न मुझे जो यहाँ पे फ़ील हो रहा है, इस पर्सन के आपसे दूर भागने का या आपसे दूर रहने का, सबसे बड़ी वजह ये है कि जो आप डिज़र्व करते हो या जो आप एक्सपेक्ट करते हो इनसे, वो देने के वो काबिल ही नहीं है इस वक़्त, इसलिए वो आपसे दूर भाग रहे हैं। मेबी अगर आप इनसे कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो नहीं दे पा रहे हैं इस वक़्त या नहीं दे पाएँगे, इसलिए वो आपसे दूर भाग रहे हैं। मतलब इस पर्सन का प्रॉब्लम ये है कि वो आपको प्यार देना चाहते हैं, आपका प्यार भी पाना चाहते हैं, हर चीज़ आपके लिए करना चाहते हैं, लेकिन आप जो चाहते हो या आप जो डिज़र्व करते हो इनसे, वो चीज़ वो देने में असमर्थ है। सो इसीलिए वो आपसे दूर रह रहे हैं, ठीक है? वो चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ तुम्हारे पास, तो तुम मेरे पास आ जाओ, क्योंकि ये पर्सन हर एक पल, मतलब टिक 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 घड़ी के एक एक सेकंड का काटा जो आगे आगे बढ़ रहा है ना, उसके साथ वो और ज़्यादा तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए, मरे जा रहे हैं, यू नो, एकदम बौखला गए हैं, पागल हो गए हैं। ओके? वो मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, वापस आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ओके? देखो क्या है ना, इस पर्सन को भी नहीं चाहिए कि ये रिश्ता खत्म हो जाए। तो वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा मैजिक हो जाए कि सब कुछ सही हो जाए, ठीक है? मतलब वो इस पूरे रिश्ते को कंट्रोल करना चाहते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं। उनको लग रहा है सब मेरे हाथ से निकलता जा रहा है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है, ठीक है? सो दे वांट टू कंट्रोल दिस रिलेशनशिप। मुझे ऐसा भी लगता है गाइज़, आप दोनों के रिश्ते में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये रही है, आप दोनों ने भी एक-दूसरे पे कभी ट्रस्ट नहीं किया। ना उन्होंने आप पे अच्छे से ट्रस्ट किया, ना आपने उन पे ट्रस्ट किया। वो एक मेजर इश्यू था, जो आपके पार्टनर या मेबी एक-दूसरे के इंटेंशंस पे ट्रस्ट नहीं किया कभी। आपको हमेशा मन में लगा रहता था कि ये इंसान के मन में कुछ तो और ही है, ये मेरे से प्यार ही नहीं करता, और उनको भी आपके बारे में कुछ ना कुछ इंटेंशंस पे आपके शक रहा है। तो जहाँ पे इंटेंशंस पे ही शक है, तो वहाँ पे प्यार कैसे होगा? वहाँ पे रिश्ता कैसे टिकेगा? राइट? इश्यूज़ तो आएँगे ऐसे रिश्तों में। तो आपके पार्टनर अब जैसे भी आप हो, मतलब उनको आपसे जो जो भी दिक्कतें थी ना पास्ट में, अब वो दिक्कतें नहीं हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे हो या क्या हो। वो जैसे आप हो, आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, ठीक है? लेकिन गाइज़, एक बात और मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये पर्सन आपको फ़ोर्स नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर तुम ही मेरे साथ नहीं रहना चाह रहे हो, तुम अगर मुझसे परेशान हो गए हो, या तुम मुझे अभी अपने से दूर ही करने की सोच ली है तुमने, तो मैं क्यों फ़ोर्स करूँ तुम्हें? तो ये आपको मनाएँगे, ये आपको मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये आपको फ़ोर्स नहीं करेंगे, ये इन्होंने सोच ली है। ओके? इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि हम एक-दूसरे को इसलिए भी समझ नहीं पाए, या हमने एक-दूसरे के इंटेंशंस पे या एक-दूसरे पे इसलिए भी शक किया आज तक, क्योंकि हम दोनों ही थोड़े-थोड़े टॉक्सिक थे। ओके, अब देखो गाइज़, आप में से कुछ लोगों को सुन के बुरा लग रहा होगा कि मुझे कैसे टॉक्सिक बोल दिया। लेकिन आपके पार्टनर को जो लग रहा है वो मैं बता रही हूँ। मैं अपनी पर्सनल नहीं चीज़ आपको बता रही, ठीक है? और आपको भी ऐसा लगता है कि ये पर्सन थोड़े से ऐसे है, वैसे है, लड़ते रहते हैं, इस इंसान को रिश्ता निभाना ही नहीं आता। तो वैसे जैसे शिकवे आपको है इनसे, जैसे आपको इनसे प्रॉब्लम है कुछ-कुछ, उनको भी है। बस वो बोल नहीं रहे, मैं आपको बता रही हूँ उनकी फीलिंग्स। समझ रहे हो? ये खुद से बहुत ज़्यादा इस वक़्त नाराज़ लग रहे हैं,
ठीक है, आपसे तो है नाराज थोड़े बहुत, लेकिन खुद से भी है, क्योंकि उनको लगता है हम दोनों ही पागल है, हम दोनों ही सेल्फिश है, या हम दोनों ही लड़ते रहते हैं, हम दोनों को अक्ल नहीं है, इमेच्योर है हम दोनों, ठीक है। लेकिन एक बात है गाइस, प्यार तो ये इंसान आपसे बहुत करता है, ओके। मुझे नहीं लगता कि ये इंसान आपको जाने देगा या छोड़ दिया है इसने आपको। दे विल वर्क फॉर यू, दे विल फाइट फॉर यू। ये आपके लिए आपसे भी लड़ेंगे, ये आपको जाने नहीं देना चाहते, आपको खोना नहीं चाहते, एंड बस ये बैठकर बात करना चाहते हैं, सिचुएशन डिस्कस करना चाहते हैं, जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करना चाहते हैं। तो कैसी लगी गाइस आपको ये रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इतने ज़्यादा नौटंकी होते हैं ना, कि वीडियो तो देख लेते हैं, पूरा रेजोनेट भी करती है, लेकिन कभी कमेंट नहीं करेंगे, कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे, कभी ग्रैटिट्यूड नहीं शो करेंगे, कभी लाइक नहीं करेंगे वीडियो को। लिटरली मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि कमेंट करने के लिए के पैसे लगते हैं क्या, या लाइक करने के लिए पैसे लगते हैं? किसी भी चीज़ करने के लिए पैसे नहीं लग रहे हैं, ना सब्सक्राइब करने के लिए, ना लाइक करने के लिए, ना कमेंट करने के लिए। तो फालतू की वीडियो दुनिया भर की हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं, जिसका हमें कोई फ़ायदा भी नहीं है उस वीडियो का। फ़ायदा उसी का हो रहा होता है जो वीडियो बना रहा है। यहाँ पे फ़ायदा आप लोगों का है, आपको मैं गाइडेंस दे रही हूँ, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आप तक पहुँचा रही हूँ, आपके अंदर जो भी एक भूचाल मचा हुआ है उसको शांत कर रही हूँ, फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते। तो फालतू की वीडियो लाइक करने से बेटर है ना कि जो आपकी हेल्प कर रहा है, जो आपके लिए जी जान लगा रहा है। मैं खड़े होके वीडियो बना रही हूँ, मतलब मैं इतना अगर डेडिकेशन दे रही हूँ, आप लोग भी लाइक कर दिया करो। क्या है मतलब, प्रॉब्लम क्या है, मुझे समझ में ही नहीं आता। एनीवेज, तो कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना। हाइप कर दीजिए, अगर आपके फ़ोन में ऑप्शन आया है हाइप करने का तो हाइप भी कर दीजिए। फ़ोन टू फ़ोन डिपेंड करता है, किसी किसी केस में अपडेट आया होगा, किसी किसी केस में नहीं आया होगा। तो अगर आपके केस में आया है और अगर आपको लगता है करना चाहिए तो आप कर सकते हो, वो भी फ्री होता है, उसमें भी पैसे नहीं लगते। और अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, जैसे मैंने शुरुआत में बताया आपको, 2 स्पेशल रिचुअल्स आ रहे हैं 1 तारीख और 2 तारीख को। 1 तारीख को है फुल मून और 2 तारीख को है डबल 2 पोर्टल। तो ये मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया क्या बेनिफिट्स है, शुरुआत में ही मैंने बता दिया। रेगुलर रिचुअल्स भी मैं करती हूँ, कैंडल स्पेल्स, वो भी आप मुझसे करवा सकते हो। अगर आपको यंत्र लेना है सिद्ध किया करके, अभिमंत्रित करके, वो भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। क्रिस्टल्स भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। और स्पेल जार बना के अगर आपको मुझसे चाहिए, स्पेल ऑयल बना के चाहिए, स्पेल पोटली बना के चाहिए। गाइज, इसका जो असर है ना, स्पेल जार, स्पेल ऑयल और स्पेल पोटली का, गजब है। मतलब मुझे इतनी फीडबैक्स मिले हैं, इतने फीडबैक्स, लोग अपने फैमिली में जितने लोग हैं ना सबके लिए बनवा रहे हैं, इतने बेनिफिट्स उनको दिख रहे हैं जादुई तरीके से। तो आप भी बनवा सकते हो। आपके प्रॉब्लम आओ बताओ, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा मेरा व्हाट्सएप का। फ़ोन नहीं करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, पेशेंस रखो। क्यों बता रही हूँ मैं आपको पेशेंस रखो, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप मैसेज कर रहे होते हो ना, आपके साथ और 50 लोग भी मुझे मैसेज कर रहे होते हैं। तो जब तक मैं सबके रिप्लाईज नीचे से दे के ऊपर तक आपके मैसेज तक नहीं पहुंच जाते, आपको रिप्लाई नहीं आएगा। तो पेशेंस रखो, कभी मिस हो गया है, मुझसे रिप्लाई नहीं आया है, फिर से मैसेज करो, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में गाइज, बाय।